आपको मैं बताऊंगी। शादी से पहले मतलब आरसीएम परिवार में आने से पहले और आरसीएम में आने के बाद मेरी लाइफ में कितना चेंज आया। जब मेरी शादी हुई मैं 20 साल की थी और मेरे को आरसीएम फैमिली में आए वो हो गए हैं 19 साल। 20 साल की लाइफ और 19 साल की लाइफ बिल्कुल चेंज है। नाम सुदेश शर्मा, मेरा जन्म पंजाब में हुआ और मैं एक बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। पापा मेरे फ्रूट सप्लायर थे और वो एक ऐसा बिजनेस है जिसमें टेंशन उसके अलावा कुछ नहीं। जब देखो टेंशन ही रहती थी और मैंने इतनी टेंशन देखी है शादी से पहले। मतलब मैं मेरे परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ और मेरे 2 भाई हैं, अभी एक इस दुनिया में नहीं है। बहुत मैंने पापा को देखा, बड़ा टेंशन में रहते थे वो। और टेंशन किस चीज़ की थी? जो फ्रूट सप्लायर होते हैं ना, उनको बड़े बड़े बगीचे खरीदने होते हैं और मेरे पापा भी ऐसे ही फ्रूट के बगीचे खरीदते थे और उस बिजनेस में लाखों कमाते भी थे तो लाखों गवाते भी थे। और उनका अकाउंट्स वगैरह मैं ही देखती थी तो मुझे पता होता था कि पापा कब टेंशन में है, कब हमें नुकसान हो रहा है, कब हमें फायदा हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि दूसरे अदर बिजनेस में कितनी टेंशनें होती है और आरसीएम में कोई टेंशन नहीं है। 2001 में एक तूफान आया आंध्रा में और पापा ने मैंगो के बगीचे खरीदे हुए थे बहुत सारे और उस तूफान में मेरे पापा का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वो नुकसान इतना बड़ा था कि हमारा घर बेचने की नौबत तक आ गई थी। इतना बड़ा नुकसान झेलने के बाद भी पापा बिजनेस करते रहे, वो दोबारा से खड़े हुए और 2004 में हमारी शादी हुई। पापा का एक सपना था कि मैं अपनी बेटी की शादी बिजनेस क्लास फैमिली में ही करूंगा। नौकरी वाले उनको बिल्कुल नहीं पसंद थे, नौकरी वाले बिल्कुल पसंद नहीं थे। बिजनेस क्लास फैमिली में शादी करनी थी उन्होंने। और राकेश जी के बारे में किसी ने बताया तो वो एक बार राकेश जी के घर गए उनको देखने के लिए और राकेश जी तो हैं ही, एक बार कोई देख लेता है, ऐसा तो है नहीं पसंद नहीं आएंगे। पापा को देखते ही ये पसंद आ गए और पापा को बिजनेस बिल्कुल नहीं समझ में आया। कहीं ना कहीं उनके मन में एक डाउट था कि पता नहीं कैसा बिजनेस करता है, चलेगा कि नहीं चलेगा। मेरे पापा कम पढ़े लिखे हुए हैं लेकिन वो कहते हैं ना, कम पढ़े लिखे हुए पर कड़े हुए हैं। मतलब वो आदमी को देख के बता देते हैं कि वो लाइफ में कुछ करेगा या नहीं करेगा। तो राकेश जी को देख के उन्होंने मेरे को घर पे आके बताया कि बेटा लड़का बड़ा सुंदर है और वो लाइफ में कुछ कर जाएगा। शादी से पहले हम कभी नहीं मिले और पापा ने इनको देखा था, मैंने तो शादी वाले दिन देखा था इनको, उनसे पहले देखा ही नहीं था। शादी हो गई हमारी, 2004 में हमारी शादी हुई और जब मैं इनके घर में आई तो मुझे आरसीएम के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी मतलब जीरो। मतलब पता ही नहीं था क्या काम करते हैं, किससे मेरी शादी हो रही है, कोई मतलब नहीं था मुझे आरसीएम के बारे में कुछ पता ही नहीं था। और जब मैं इनके घर में एंटर हुई तो इनका परिवार पूरा पॉजिटिव था आरसीएम को लेके, सब आरसीएम की बातें करते थे। मेरी मम्मी ने मेरे को कुछ सामान दिया था जो एक लड़की को देते हैं ना ससुराल में जाते हुए, कि जाते ही ससुराल वाले से कुछ मांगना ना पड़े। वो सामान मेरा अगले दिन फेंक दिया गया। क्यों फेंक दिया क्या गया? क्योंकि वो आरसीएम का नहीं था। वो फेंक दिया गया, मेरे को बड़ा गुस्सा आया। मैंने इनसे पूछा कि आपने मेरा सामान क्यों फेंक दिया? इन्होंने बोला आज के बाद जो भी यूज करना है ना वो आरसीएम का करना है। जब शादी हुई तो राकेश जी टेक्निकल थे, लाख सवा लाख रुपए की इनकम आ रही थी, पर मैं आरसीएम को लेके ज्यादा समझ नहीं पा रही थी क्योंकि ये जब या तो फील्ड में होते थे या फिर घर पे होते थे। घर पे होते थे तो बहुत सारी टीमें इनसे मिलने आती थी, कभी काउंसलिंग चल रही है, आसपास में हरियाणा पंजाब के लोग बहुत आते थे। कभी 10 लोग आ रहे हैं, कभी 15 लोग आ रहे हैं और ये मेरे को ऑफिस से फोन करते थे, जिनमें हमारे 2 घर हैं तो उसमें एक में ऑफिस बना हुआ था, एक में हम रह रहे थे। ऑफिस से फोन करते थे कि 10 कप चाय बना दे, 15 कप चाय बना दे,
20 कप चाय बना दे, 15 लोगों का खाना बना दे। तो मैं सोचती थी कि ठीक है, कुछ दिन मैंने किया। एक दिन मेरा इनसे झगड़ा हो गया कि मेरे को आप यहाँ चाय बनाने के लिए लाए थे क्या? तो इनको लगा कि ये आरसीएम के लिए पॉजिटिव नहीं हो रही, तो ये मेरे को दिल्ली एक बड़े फंक्शन में लेके गए। वो फंक्शन था ताल कटोरा में। उस फंक्शन को मैंने देखा और उस दिन के बाद मैं कभी आरसीएम से नेगेटिव नहीं हुई। उस फंक्शन के बाद मेरे को ये बात समझ में आ गई कि अगर हमारे सपने पूरे हो सकते हैं ना, आरसीएम से ही हो सकते हैं और किसी काम से नहीं हो सकते।